राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक न्याय के तहत किए वादों का जिक्र किया और अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि छोटे उद्योगों में रोजगार का सृजन करने का प्रयास किया जाएगा और श्रमिक न्याय के तहत जो घोषणाएं की गई हैं उनकी सहायता से लोगों की मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा स्वास्थ्य अधिकार, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार जैसी स्कीम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। जो हम लोगों का श्रमिक न्याय की जो 5 वायदे आए हैं उसके पीछे का सही में बैकग्राउंड या संदर्भ क्या है वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जिसके बारे में बात करनी। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ता चला जाता था, जीडीपी बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसकी अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें 2018-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज्यादा लोग कृषि में गए। और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। और जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा 1 एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर में आप समझ लीजिए समस्याओं के बावजूद जब 6-6.5 करोड़ इंसान और वहां बढ़कर जाता है तो यही होगा। जहां एक मजदूर को काम नहीं मिल रहा था, अगर वही काम 3-3 मजदूर, 4-4 मजदूर मांगेंगे तो फिर कीमत अगर 100 रुपए में लेबर मिलता था वो 80 रुपए पर आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। और जिस आदमी को मुश्किल से 100 दिन का, 80 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था वो शायद 30 दिन या 40 दिन पर आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीजें जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई 2011-12 में जब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो केवल 28% फैक्ट्रियां इस देश में थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती। 72% मतलब फैक्ट्रियां ऐसी थी जो पूरा सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती थी। सिर्फ 28% ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को या दिहाड़ी वाले लेबर को एम्प्लॉय किया करती थी। पिछले साल जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा आया है वो 28% बढ़ के आज 98% पर आ गया है। और समझ लीजिए अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बचे होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं, जो कम से कम यूनियनाइज कर सकते हैं, अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको ईपीएफ मिलेगा, जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी एक एक करके धीरे धीरे जो अभी प्रभाव चल रहा है सबके सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर चले जाएंगे। तो ये एक और बहुत खतरनाक स्थिति। और इस कारण से हमारी पार्टी ने समझा कि श्रमिक न्याय के ऊपर जो 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें उस पर हम बात करें। तो मैं बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ज्यादा पैसा खर्च करके कोशिश की जाएगी कि वहां दोबारा से जो रोजगार सृजन खासकर गैर कृषि क्षेत्र में या नॉन फार्म सेक्टर में हो रहा था उसको प्रोत्साहन मिले। और जो 4 ऐसे हम लोगों ने स्कीम इसमें अनाउंस किए हैं वो मदद करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पे कुठाराघात हुआ है उन्हें मदद मिले। एक होगा स्वास्थ्य अधिकार का। हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देगी, जिसमें फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर होगी। दूसरा जो शहरी रोजगार गारंटी है, ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद, खासकर कोविड के समय जब दुनिया में न केवल एक बीमारी की महामारी थी लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी, एक ही स्कीम थी जो एक बुलंद इमारत की तरह इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए थी, वो नरेगा स्कीम थी। हम उसी तरीके से शहरों में भी जिस तरीके से उसकी आवश्यकता बनेगी और उसका रूप बनेगा उसी तरीके की एक गारंटी स्कीम हम शहरों में भी लाएं। तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा, खासकर उन सारे असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए जिसमें हम लोग जो एक नई बात कही जाती है गिग वर्कर्स की, उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की नई स्कीम लाएंगे। फिर सुरक्षित रोजगार के लिए
हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में, विशेषकर कोविड के आने के बाद, और कई कोविड के बाद आपने देखा होगा चोर दरवाजे से बहुत सी नई नई इन्होंने स्कीम्स लाके डाली थी, तो उन्होंने पूरा जो लेबर लॉ था उसको लेबर लॉ से हटाकर लेबर कोड्स बना दिया। और लेबर कोड का मेन होता है कि लेबर लॉ इन्फोर्सेबल होते हैं, आप उसमें कोर्ट पे ले जा सकते हैं। तो फिर से उन कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलें, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलें, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में, नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें, जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।